बताया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि ये बॉम्बर जो था ये फर्स्ट लाइन में खड़ा हुआ था। मस्जिद की जो नमाज पढ़ी जाती है और सफ़े बनती है, लाइंस बनती है, उसमें सबसे आगे की लाइन में ये खड़ा। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के बहकावे में आके कुछ बेवकूफ़ों ने खालिस्तान की मूवमेंट शुरू करी थी पंजाब में। अच्छा, लाहौरी तो लाहौरी हैं, वो किसी के सगे तो हैं नहीं लाहौरी। तो जब इंडिया ने आंखें दिखाई लाहौरी, मोदी जी सुन रहे हैं, वो बोल देंगे मित्रों आज रात को 12 बजे से पाकिस्तान में पानी नहीं आएगा, फिर देखते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, है ना अंकल? एक तरफ हम इकोनॉमी का रोना रो रहे हैं और एक तरफ हम सिक्योरिटी का रोना रो रहे हैं, और दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है। इकोनॉमी भी तबाही है और सिक्योरिटी सिचुएशन उससे भी बड़ी तबाही होती है, क्योंकि उससे फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मजीद नीचे की तरफ जाती है और लोग आपके कंट्री से दूर भागते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ एक नारा क्या लगा दिया। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा लगने लगा कि भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी साजिश हो गई। भारत को, पाकिस्तान को यह जवाब तो देना ही था, लेकिन उसके पहले टीटीपी यानी तालिबानियों ने ही पाकिस्तान के एक मस्जिद में, जो वहां के पेशावर शहर के पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित है, धमाका करके यह बता दिया कि पाकिस्तान को कितना भारी पड़ने वाला है। आगे की चर्चा सुनते हैं। मस्जिद जो है वो गिर चुकी है और उसके नीचे जो है बहुत लोग अभी मौजूद हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद के साथ एक घर था और वो घर भी इस ब्लास्ट की वजह से गिर चुका है। बहुत अफसोसनाक वाकया है और कहा यही जा रहा है कि अभी तक तो नहीं मालूम कि किसने किया है, लेकिन लग यही रहा है कि टीटीपी वालों का ही काम लगता है, क्योंकि वही वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है केपीके में, और ये पेशावर में ये ब्लास्ट हुआ है। और जाहिर है कि हम लोगों ने जिन्हें पाला था, चाहे वो हाफिज सईद हो या चाहे वो दूसरे टेररिस्ट हो, और या उनको फंडिंग की गई हो या उनको पनाह दी हो या उनको सपोर्ट किया हो, तो ये तो होना ही था। और इस किस्म के हादसे जो हैं वो आप देख ही सकते हैं। हालांकि हाफिज सईद को इन्होंने अरेस्ट किया है और कहा यह गया है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया है साथ साथ, लेकिन चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम की बात हम अगर करें, या फिर एहसान उल्लाह एहसान जिसने एपीएस बच्चों के ऊपर अटैक किया था, या जो अभी रिसेंटली हाफिज सईद का रिश्तेदार ये अब्दुल रहमान मक्की, इसको भी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी हम जैसे मैंने कहा था कि बहुत से ग्रुप्स बने हुए थे पाकिस्तान में जो कि ये टेररिज्म करते थे या टेररिज्म को सपोर्ट करते थे, और अब उनमें से एक एक में से समझे आपके कई कई सौ बल्कि कई हजार ग्रुप बन चुके हैं। अब उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब एक तरफ हमें टीटीपी का खतरा है, टीटीपी का सामना है, जो कि मुसलसल केपीके में अटैक कर रहे हैं, और बार बार हम यही देखने में आ रहा है कि वो केपीके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के बहकावे में आके कुछ बेवकूफों ने खालिस्तान की मूवमेंट शुरू करी थी पंजाब में। अच्छा, लाहौरी तो लाहौरी हैं, वो किसी के सगे तो हैं नहीं लाहौरी। तो जब इंडिया ने आंखें दिखाई, लाहौरियों ने बोलते जी हम तो मजाक कर रहे थे, सानू तो मजाक कर रहे थे, वो लाहौरी पीछे हट गए, फंस गए। और जो पंजाब के सिख हैं ना, पंजाब के जो सिख हैं, केपीएस गिल कौन थे? हु वाज मिस्टर केपीएस गिल, है ना? और उन जैसे कई सारे पंजाब के सिखों ने मिलकर खालिस्तानियों की ऐसी परेड लगाई है कि पंजाब की मिट्टी में कहीं 100 फुट नीचे खालिस्तान को दफन कर दिया उन लोगों ने। पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं कि वहां पे कुछ सिख हैं, ऑस्ट्रेलियन सिख्स डिफाई मोदी इन वोट फॉर खालिस्तान रेफरेंडम। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये देखिएगा, ट्रिब्यून है इनका अखबार, ट्रिब्यून कहता है कि 60,000 ऑस्ट्रेलियन सिख्स डिफाई मोदी इन वोट फॉर। इसमें मोदी जी कौन से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? और ये जो वहां पे कर रहे हैं ये तो वहां के ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है। ओ भाई, ये जो आप कह रहे हो, ये जो ऑस्ट्रेलियन सिख्स हैं, जो 60,000 जो रेफरेंडम किस चीज का है? कि खालिस्तान बनना चाहिए। रेफरेंडम क्या है? ये वोटिंग जो हो रही है किस चीज की हो रही है? कि खालिस्तान बनना चाहिए। खालिस्तान कहां बनना चाहिए?
कहां बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू खालिस्तानीज, ये इंडियन पंजाब में बनेगा खालिस्तान, इंडियन पंजाब में बनेगा। वो तो बेवकूफों, अगर इंडियन पंजाब में बनाना है तो ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग क्यों कर रहे हो? लाहौरियों के साथ इतना मत बैठो, ये पागल लोग हैं, ये तुम्हें भी पागल। एक तरफ हम इकोनॉमी का रोना रो रहे हैं और एक तरफ हम सिक्योरिटी का रोना रो रहे हैं, और दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है। इकोनॉमी भी तबाही है और सिक्योरिटी सिचुएशन उससे भी बड़ी तबाही होती है, क्योंकि उससे फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मजीद नीचे की तरफ जाती है और लोग आपके कंट्री से दूर भागते हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी बेचारे कहाँ जाएंगे, टॉप 4 का वर्स्ट पासपोर्ट लेके हम फिरते हैं, कहाँ भागना है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो कहते हैं भाई हम क्यों इन्वेस्ट करें। मुसीबत ये है कि ये चीज एक जगह पे रुकने वाली नहीं होती। पहले ये बॉर्डर के एरियाज में थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बॉर्डर के करीब जो शहर थे उसमें ये आए, और मैं उस वक्त से यकीन करे रेगुलर बेसिस पे कह रहा हूं कि भाई ये पेशावर भी आएंगे, ये मर्दान भी आएंगे, ये इस्लामाबाद भी आएंगे, खुदा न खास्ता ये लाहौर, कराची और मुल्तान और फैसलाबाद भी बताया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर जो था ये फर्स्ट लाइन में खड़ा हुआ था, मस्जिद की जो नमाज पढ़ी जाती है और सफ़े बनती है, लाइंस बनती है, उसमें सबसे आगे की लाइन में ये खड़ा था। शर्म नहीं आती इन लोगों को, मस्जिद में जाते हैं ये नमाज पढ़ने के लिए और सबसे आगे खड़े होके ये बता रहे होते हैं कि जी हम तो बड़े खुदा के बंदे हैं और क्या है, और इस तरह से लोगों को तकलीफें देना और लोगों की जानें लेना तो बहुत ही अफसोसनाक है। मलबा वहां पर कहा जा रहा है कि बहुत ऊपर नीचे, जाहिर है कि बहुत ज्यादा मलबा गिरा है, जो बिल्डिंग गिरी है, जो मस्जिद गिरी है, और उसके नीचे भी लोगों की मौजूदगी का बताया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वहां से लोगों को निकाला जाए। उसके बाद ही पता लगेगा कि कितने लोग जख्मी हैं या क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है। मस्जिद के साथ, जैसे मैंने पहले कहा कि मस्जिद के साथ घर एक था वो भी गिर गया, कई घर होंगे, लेकिन बहरहाल ये घर जिस साइड पे था शायद जो ब्लास्ट था उसका जोर ज्यादा उसी साइड पर होगा, तो वो भी जो है घर भी जो है वो गिर चुका है और उसमें से भी लोगों को निकाला जा रहा है। और ये अफसोसनाक वाकये जो है ये अब लग यही रहा है कि पाकिस्तान में इस साल हम बढ़ते हुए ही देखेंगे, क्योंकि टीटीपी बहरहाल इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। इकोनॉमी को तो ये कहीं ना कहीं से कुछ कोशिश करके या कोई टोपी पहनाकर कहीं ना कहीं से पैसे तो ये ले ही आते हैं, लेकिन असल मसला पाकिस्तान को अफगानिस्तान बॉर्डर से है और अफगानिस्तान की तरफ से जो टीटीपी मुसलसल अटैक्स कर रहे हैं उसका खतरा है। और अब देखते हैं कि उसको कैसे रोकते हैं। जो देश कर्जे के लिए तरस रहा है, दिवालियापन के कगार पर खड़ा है, कोई भी देश, चाहे मुस्लिम देश हो जिसे पाकिस्तान बिरादर देश कहता है, वह भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि सदाबहार दोस्त जो चीन है पाकिस्तान का, वह भी अपने हाथ अब पाकिस्तान से पीछे कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वह भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए कतरा रही हैं। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और वर्ल्ड बैंक, IMF नित्य नए पाकिस्तान पर शिकंजे कसते जा रहे हैं, नई नई शर्तें रख रहे हैं। पाकिस्तान में रोटी के लिए आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कहा जा रहा है कि सिविल वार होगा, पाकिस्तान कभी भी अपने को दिवालिया घोषित कर सकता है। श्रीलंका से भी बदतर हालात है और इसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत विरोध का कोई अवसर नहीं छोड़ता। खालिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ कुछ साजिश की। वहाँ पर वे हर एक साल रेफरेंडम करते हैं कि भारत में खालिस्तानी राज्य बनना चाहिए कि नहीं। अगर उन्हें हिम्मत है तो यह काम भारत में करना चाहिए, क्योंकि असल में तो भारत में राज्य बनेगा। हालांकि पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि खालिस्तानियों जो पंजाब में खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, भारत में तो पंजाब का 1/3 हिस्सा ही है, 3/4 हिस्सा पंजाब का तो पाकिस्तान में ही है। तो फिर पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि अगर खालिस्तान बनता है तो पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा जाएगा। हालांकि यह काल्पनिक बात है। खालिस्तानी अपने मन में जितने भी मुगालते पाल रखें, भारत में जो भारत के हमारे पंजाबी सिख भाई हैं, वे उनको ऐसा जवाब देंगे कि वे भारत की तरफ रुख करने का कभी सोचेंगे भी नहीं, और ऐसा पहले हो भी चुका है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसे तो चाहे कैसी भी स्थिति हो भारत का खिलाफ कर रही है। लेकिन अब की बार भारत के खिलाफ करने का टीटीपी ने ऐसा मजा चखाया। हालांकि भारत
और टीटीपी के बीच कोई संबंध है या नहीं। हालांकि पाकिस्तान तो कहता है कि टीटीपी वाले भारत के ही इशारे पर चलते हैं। खैर, जो भी हो, भीतर की बात तो फिर खुफिया एजेंसियां ही जानती हैं। लेकिन सुबह में पाकिस्तानी मीडिया खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा रही थी और दोपहर होते होते पूरा नज़ारा ही बदल गया जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक मस्जिद में, जो वहाँ की राजधानी पेशावर के पुलिस मुख्यालय के परिसर में स्थित है, वहाँ पर बड़ा धमाका हुआ और सैकड़ों व्यक्ति जान से हाथ धोकर और घायल भी हो गए हैं। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने से पहले अपने घर को ठीक करे, नहीं तो ऐसा होता ही रहेगा। और करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर के ही लोग, लेकिन पाकिस्तान भारत पर ही इल्ज़ाम लगाएगा। रोता मरता क्या नहीं करता, वही हालत पाकिस्तान की है। लेकिन पाकिस्तान की अब कोई सुनने वाला भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।